सा री ग म प ध नि सा सा रे ग म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प ध नि सा ओह, आप सब आ गए। अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए। क्या मैं कौन हूँ? ठीक है, तो मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ कृष्णपद। हेनरिक इब्सन का नाटक अ डॉल्स हाउस के बंगाली अनुवादित नाटक पुतुल खेला का एक महत्वपूर्ण पात्र हूँ मैं। हमारे बंगाल के एक सम्मानीय नाटककार शंभु मित्र ने इस अनुवाद को किया था और उन्होंने मेरा नाम यहाँ पर कृष्णपद रखा है। अब मैं अपने बारे में आपको क्या ही बताऊं। अगर आप वो कहानी पढ़ोगे तो आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। देखते देखते मैं आज 50 साल का हो चुका हूँ। सच में बहुत जल्दी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब साहब ने मुझे और भी ज्यादा बूढ़ा बना दिया है। जिंदगी की एक गलती ने मेरी जिंदगी को और भी कठिन बना दिया है। इसका परिणाम स्वरूप इस समाज ने मुझे कभी भी स्वीकार नहीं किया। देखिए, मेरे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर अपनी एक सामाजिक इज्जत बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे बदनामी का बोझ मेरे बच्चों को ना उठाना पड़े। मेरी पत्नी तो बहुत पहले ही चल बसी थी। दरअसल स्नेह और प्यार के साथ मेरा हमेशा एक तरफा ही रिश्ता रहा है। रिश्ता जैसे एक समय जब मैं जवान था, तब मेरा कृष्णा के साथ भी एक रिश्ता था, प्यार का रिश्ता। आपको पता है साहब, मेरी कृष्णा सबसे अलग थी। कृष्णा सिर्फ मेरी थी, मेरी कृष्णा। लेकिन वो अब मेरी नहीं है। मैंने उसके साथ बहुत से सपने देखे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, सपने तो कभी हमेशा के साथ ही नहीं होते। शायद इसलिए वो भी चली गई मुझे अकेला छोड़कर और किसी और से जाकर शादी कर ली। हाँ, सब नसीब का खेल है साहब। लेकिन आज बहुत सालों बाद मैं उसे फिर से देखा और मैं अपने उस बीते समय में लौट गया। वो भी क्या दिन थे साहब, क्या बताएं आपको। लेकिन तंद्रा तब टूटी जब मैंने उसे तपन के साथ देखा। अरे नहीं नहीं, तपन उसकी पति नहीं है। असल में मैं और तपन एक साथ एक ऑफिस में काम करते हैं। कहना अच्छा होगा कि मैं तपन के नीचे काम करता हूँ। देखिए, सच बताए तो घर के खर्चे चलाने के लिए मैंने थोड़ी हेराफेरी की थी। तपन को ये पता चल गया है और तपन मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। मैंने तपन को बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने तपन से माफी भी मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पर जब तपन बीमार था और उसका आर्थिक संकट चल रहा था, तब मैंने उसकी पत्नी को पैसे उधार दिए थे। उसी के वजह से वो आज स्वस्थ रूप से जी रहा है। माफी चाहता हूँ, मैं आपको बताना भूल गया। उस वक्त मेरा एक छोटा सा कारोबार था। अरे वही सूद का कारोबार। आपको पता नहीं साहब, तपन की पत्नी ने मुझसे पैसे उधार लेने के लिए जाली हस्ताक्षर भी किए थे। मैं अगर चाहता तो उन्हें जेल में डाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबके घर में कुछ ना कुछ तो कमी होती है और सबको जीने का अधिकार भी तो है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा कर जिए? उस वक्त मैंने सोचा कि एक बार जाकर तपन की पत्नी से आग्रह करूं, शायद कृतज्ञता में वो मेरी मदद कर देंगी। पर तपन के घर जाते समय जब मैंने तपन और कृष्णा को एक साथ देखा, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि तपन मुझे मेरी नौकरी से हटाकर वो नौकरी उस कृष्णा को देने वाला है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को काबू में रखते हुए
तपन की पत्नी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की साहब, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे साथ जो बदतमीजी की ना, छी! मुझे इस बात को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि वो कितनी बड़ी एहसान फरामोश औरत है। उसी क्षण मैंने भी उसे धमकी दी कि जो धोखेधारी उसने मुझसे की है वह जाकर मैं उसके पति यानी तपन को बता दूंगा, क्योंकि तपन को भी तो ये पता चलना चाहिए कि उसकी पत्नी कितनी बड़ी जालसाज है। अगर मैंने उन्हें जेल की हवा ना खिलाई ना साहब, तो मेरा नाम भी कृष्णपद नहीं। देखिए, इस समाज में जीने के लिए थोड़ी बहुत बेईमानी सब करते हैं, आप भी शायद करते होंगे, लेकिन जो पकड़े नहीं जाते हैं ना, वो तपन और उसकी पत्नी की तरह इस समाज में सर उठाकर जीते हैं, और जो पकड़े जाते हैं उनके नाम के आगे धोखेबाज शब्द जुड़ जाता है, ठीक मेरे जैसा। मैंने जैसा सोचा था मैंने वैसा ही किया। हाँ, मैं सब कुछ जाकर उस तपन को बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने। उस वक्त तपन का चेहरा देखने लायक था। जो समाज को सदाचार सिखाता है ना, उसको अपनी पत्नी सबसे बड़ी बेईमान निकली। लेकिन लेकिन इसके बाद जो हुआ वह मेरे कल्पना से भी परे था। मैंने इस काम के चलते उनके उनके निजी जीवन में समस्याएं आने लगी, और इसका परिणाम यह हुआ कि तपन की पत्नी ने तपन को छोड़कर चली गई। पर मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। यकीन कीजिए ना साहब, यकीन कीजिए मेरा, मैं तो बस अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सब जानबूझकर नहीं करना चाहता था। अरे कोई समझता क्यों नहीं है? मैं ये सब जानबूझकर नहीं करना चाहता था। आज आज मेरी और तपन की स्थिति एक जैसी है। पत्नी के बिछड़ने का दर्द। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना साहब। देखिए ना, भाग्य के परिहास से आज तक जो दर्द मैं अकेला सह रहा था, आज मेरे ही वजह से वही दर्द उस बेचारे तपन को भी सहना पड़ रहा है साहब। तपन को भी सहना पड़ रहा है। ये सब उस साली कृष्ण की वजह से हुआ है। उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दिया था। आज उसने तपन की सुखी गृहस्थी में भी आग लगा दी साहब। अगर वो साली कृष्णा वापस नहीं आई होती तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता साहब। यकीन कीजिए, इतना सब कुछ नहीं होता साहब। कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करता। आप तो समझे ना, आप तो सुने ना मेरे बात। आप मुझे माफ कर दीजिए ना साहब। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब जानबूझकर करना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए ना साहब, मुझे माफ कर दीजिए ना साहब। मैं सब जानबूझकर करना नहीं चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है साहब। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।